अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्लीव की परफेक्ट कटिंग, आर्म होल किस तरीके से कट करते हैं, फ्रंट आर्म होल को कैसी शेप देनी होती है, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। और ये जो परफेक्ट मेजरमेंट है जिसमें मैंने स्लीव कट किए हैं, ये 44 चेस्ट साइज़ के हिसाब से हैं। और 44 चेस्ट जिस भी शर्ट का है वो ये स्लीव बिल्कुल एज इट इज़ सिलाई करेंगी तो उनके बहुत अच्छे से स्लीव बनेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्लीव पैटर्न बनाने के लिए यहाँ हमें इन चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी: कैंची, मार्कर, स्केल और इसके बाद इंची टेप। यहाँ मैंने यहाँ पे खाकी शीट ली हुई है और इस शीट को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी मैंने चौड़ाई ली है डबल फोल्ड में 12 इंच, और 12 इंच में ये डबल फोल्ड मतलब 24 इंच है। और लंबाई मैंने इसकी ली है 23.5 इंच। यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि दोनों स्लीव अगर हम एक जैसे रखेंगे तो उसकी कटिंग किस तरीके से होगी। अब हम यहाँ पे इंची टेप उठा के एक हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, और ये निशान हम इस वजह से लगाएंगे कि हमने इसको स्ट्रेट करना है, फिर अरेब पार्ट जो है वो कट कर देना है। आपने फैब्रिक पे हाफ इंच लगाना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अरेब था तो मैंने 1 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर लिया। अब सबसे पहले सवाल आता है कि आपको ये कंधे का डाउन किस तरीके से रखना है। यहाँ पे हम एक बॉक्स सा बनाते हैं, उस पे हम एक निशान तो ये होता है जिस पे कट हो जाता है, एक निशान हम इसके बाद लगाते हैं। ये सवाल आपके जहन में आएगा कि ये निशान हम क्यों लगाते हैं। ये निशान हम इस तरीके से लगाते हैं कि हमें कंधे का डाउन जो होता है उसकी हमने एक मेजरमेंट लेनी होती है रेडीमेड शर्ट से या बॉडी से। बॉडी का मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि बॉडी से किस तरीके से मेजरमेंट लेनी है, और शर्ट से आपने किस तरीके से लेनी है वो एक वीडियो में मैंने डिस्कस करके बताई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको बेल आइकन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप देख लें कि मैंने स्लीव का डाउन जो है वो मेजर करने का आपको क्या तरीका बताया है। और जो बॉडी पे आप स्लीव डाउन किस तरीके से मेजर करते हैं ये भी मैं आपको किसी वीडियो में जाके बता दूंगी। अब हम जो स्लीव यहाँ पे कट करना आपको सिखा रहे हैं ये 44 इंच जो चेस्ट साइज़ है उसके हिसाब से है। अगर आपकी शर्ट का जो चेस्ट साइज़ है वो 44 इंच है तो आप भी सेम इसी मेथड से अपने स्लीव कट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्लीव डाउन लेंगे 3.5 इंच, और 3.5 इंच हमने यहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है। इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। 44 चेस्ट साइज के हिसाब से हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाना है, और सेम यही निशान हमने इधर भी लगा लेना है। इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम शर्ट की लेंथ का साइज़ लगाएंगे। तो लेंथ के लिए जितना आपको कुल लेंथ चाहिए उसमें हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में दबेगा, हाफ इंच वो मार्जिन देना है। और आगे अगर आपने लेस पल्टा लगाना है तो हाफ इंच मार्जिन दे दें। अगर आपने कपड़े को नॉर्मल फोल्ड करना है तो आप 1 इंच मार्जिन दे दें। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ, तो फिर मैं आपको टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाऊंगी, हाफ इंच मार्जिन यहाँ का और हाफ इंच मार्जिन यहाँ का। तो यहाँ पे मैं 21 इंच जो स्लीव है उसका निशान लगाऊंगी, प्लस 1 इंच मैं मार्जिन रख लूँगी तो मेरे पास 22 इंच आ जाएगा। और यहाँ पे भी यही निशान लगा लूँगी 22 इंच।
इन निशानों को भी आपस में मिला लूँगी। ये आपके हिसाब से आप 21, 20 और 24 लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चेस्ट साइज़ 44 है तो जो ये वाला पार्ट है ये आपने सेम रखना है। लेंथ आप बेशक हाफ कर लें, थर्ड क्वार्टर कर लें या फुल कर दें या चूड़ीदार बना लें, ये वाला ऑप्शन आपका अपनी मर्ज़ी का है। ये वाला पार्ट आपने सेम इसी तरीके से करना है अगर आपकी चेस्ट साइज़ 44 इंच है। सबसे पहले हमने यहाँ से निशान लगाने हैं 2। उसमें हमने सबसे पहले एक निशान लगाना है 1 इंच पे और एक निशान हमने लगाना है 2 इंच पे। यहाँ से भी आपने 1 इंच पे हाफ इंच पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे आपने 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे एक निशान आपने 2 इंच और 2 इंच आपने इधर से मेजर करना है इस साइड से। ये देखिए 2 इंच पे लगा है, ये 1 इंच पे, और इस निशान से आपने हाफ इंच पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे जो आपने 1 इंच का निशान लगाया था, इस निशान को आपने यहाँ पे जो हाफ इंच का निशान लगाया था इस निशान से मिला लेना है। इसके बाद ये जो आपने अब लाइन ड्रा की है इसके आपने हाफ ले लेना है और ये हमारे पास 7.5 इंच हो गया। 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 3.25 इंच आएगा। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आती आप कैलकुलेटर पे 7.5 को तकसीम कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिंपल तरीके से देखना है तो 7.5 पे इंची टेप को फोल्ड कर लें और इस तरीके से ये देखें आपके पास 3.25 इंच आ गया। ये देखिए मैंने भी 3.25 इंच पे निशान लगाया था। अब 3.25 इंच जो है इसको दोबारा हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे पास 2 सूत कम 2 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। बेसिकली हमने इन दोनों का सेंटर लेना है और फिर इन दोनों का सेंटर लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ मेजर किया, इसके बाद हमने इनका सेंटर लिया, फिर इन दोनों का सेंटर हमने लिया और फिर हमने इन दोनों का सेंटर लिया। इन दोनों का जो सेंटर है इसके लेफ्ट साइड पे हमने हाफ इंच पे एक निशान लगाना है और इन दोनों का जो सेंटर है इसके हमने राइट इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान आपने क्यों लगाना है? ये निशान आपने फ्रंट आर्म होल के लिए अलिफ मद्दा की जो शेप देनी है उसके लिए लगाना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से अच्छे से निशान लगा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन चूंकि मेरी फ़िलहाल तमाम वीडियोस बिगनर्स के लिए हैं तो बिगनर्स को इन चीज़ों को समझाना थोड़ा डीपली समझाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं ये मार्क लाजमी लगा रही हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से हल्की सी गुलाई इधर से होते हुए इधर तक लेके आनी है। पहले आपने हल्के हाथों से लेना है, अब आपने यहाँ से इधर से होते हुए इधर तक गुलाई लेके आनी है। ये आपकी होगी फ्रंट आर्म होल की शेप। अब आपने ये जो 2 इंच पे निशान लगाया था स्टार्ट में, हमने यहाँ पे अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे 1 इंच पे और 2 इंच पे निशान लगाया था। अब आपने 2 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से लेके आना है और इस निशान के साथ मिला देना है। इनको अब हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये हमारे पास बैक आर्म होल हो गया, जो हमारे पास जो कमीज के बैक पार्ट है उस साइड पे आता है, ये हमारे पास फ्रंट आर्म होल हो गया। अब इसके बाद आपने स्लीव कैप का निशान लगाना है। ये हाफ इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन दिया था उस पे हम निशान लगा लेंगे।
तो स्लीव कैप आपने अपनी मर्जी के मुताबिक रखनी है। यहाँ पे मैं साइज लूंगी 6 इंच का, इधर भी 6 इंच पे निशान लगा लूंगी। इसके बाद ये जो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है 8.5 इंच पे, इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे शेप पट्टी की मदद से। और शेप पट्टी की मदद से आपने इस तरीके से शेप पट्टी को रखना है। इसका जो ये वाला कॉर्नर है आपका यहाँ होना चाहिए और यहाँ पे इस लाइन से स्केल आपकी आगे नहीं जानी चाहिए। तो जिस तरीके से आपकी शेप पट्टी पड़ी है आपने इसी तरीके से यहाँ पे लाइन लगा देनी है। अब आपने सिलाई कटिंग मार्जिन देना है। कटिंग मार्जिन आपकी अपनी मर्जी है, आपने कितना देना है। यहाँ पे मैं 1-1 इंच का मार्जिन दे दूंगी और दोबारा से आपने शेप पट्टी उठानी है और इस तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं। ये हमारे पास फ्रंट और बैक स्लीव कटिंग रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने का तरीका मैं आपको बताती चलूँ। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा समझाती हूँ कि मैंने ये स्लीव कट करने के लिए फैब्रिक रखा किस तरीके से है। ये बैक साइड है और जब हम इसको पलटेंगे तो ये भी बैक साइड है। आपने भी शर्ट की कटिंग के लिए दोनों बाजू ऐसे ही रखने हैं और जो ये अंदर के दोनों पार्ट हैं ये दोनों फ्रंट पार्ट हैं। ये और ये पीछे जिस पे मैंने मार्क किया ये बैक साइड हैं और ये अंदर दोनों साइड पे ये फ्रंट पार्ट हैं। अगर आपने शर्ट पे कटिंग करनी है तो आपने सेम इसी तरीके से स्लीव रखने हैं। अब हम इन स्लीव पे कट कर लेंगे इन निशानों के मुताबिक। तो जब भी आपने स्लीव की कटिंग करनी है सबसे पहले आपने जब कटिंग इस एरिया से करनी है तो आपने यहाँ पे बैक आर्म होल की कटिंग करनी है और यहाँ सिलाई मार्जिन के साथ आपने कट करना है। अब कटिंग करने के बाद आपने ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट आपने लेने हैं। ये आपने बहुत ध्यान से चेक करना है क्योंकि अक्सर न्यू सीखने वाले ऐसे कर लेते हैं कि नीचे से 2 या 3 पार्ट उठा लिए, ये सब पार्ट पे कट कर लिया, तो इससे आपकी स्लीव सारी ख़राब हो जाएगी। आपने सिर्फ फ्रंट के 2 पार्ट लेने हैं ये वाले, और बेहतर ये है कि आप इसको इस तरीके से फैला दें तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने इस तरीके से इसको फैला दिया और अब आपने इसके फ्रंट बाजू की कटिंग करनी है। ये देखें मेरे पास इस तरीके से मैंने स्लीव को फैला दिया है। तो ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो स्लीव ये वाला कट है ना, ये मैंने 44 चेस्ट के हिसाब से, चेस्ट साइज के हिसाब से स्लीव कट किए हैं। अगर किसी का 44 साइज चेस्ट है तो वो स्लीव एग्जैक्टली 1 इंच 1 सूत भी आप आगे पीछे नहीं करेंगी और आप इस तरीके से कट करेंगी तो आपका परफेक्ट बाजू बन जाएगा और कंधे में अटैच करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको अगर मज़ीद किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा ताकि फिर मैं नेक्स्ट उसी हिसाब से वीडियो प्लान करूं और अपलोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।